क्या अब रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ऐसी नौबत आई कि दुनिया फिर से दो गुटों में डिवाइड होने जा रही है। चलिए इस विषय के सभी पहलुओं पर आगे डिटेल में जानते हैं। यह वीडियो प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स को करीब से जानने में आपकी अवश्य मदद करेगा, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं आज दुनिया भर में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के सीज फायर को लेकर हुई गहमा गहमी की ही चर्चा हो रही है। पीस प्रपोजल के किन शर्तों को मानने के लिए ट्रंप जेलेंस्की से कह रहे थे, जिन्हें जेलेंस्की के ट्रंप के मुंह पर ही इनकार कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के सीज फायर और शांति बहाली के लिए मध्यस्थता करते हुए इस मुद्दे से जुड़े शांति प्रस्ताव और शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूक्रेन के अध्यक्ष जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया था। बातचीत के दौरान शुरुआत में सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। इस बीच जेलेंस्की ने कहा कि आपको पता नहीं है हम पर क्या बीत रही है। हम तो घिरे हुए हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हम ही जानते हैं। आपको नहीं पता कि हम पर क्या बीत रही है। हम तो घिरे हुए हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हम ही जानते हैं। आपके तो दोनों ओर सागर है। अगर आपकी भी स्थिति हमारी जैसी होती तब आपको हमारी परिस्थिति का पता चलता। तब ट्रंप ने कहा हमें कैसा फील होगा नहीं होगा इसकी चिंता आप ना करें, और आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप अपनी टर्म्स और कंडीशंस को डिक्टेट कर सको। आप पहले अपनी स्थिति सुधारो। आपके इस युद्ध के वजह से यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं, वहां पर अशांति फैली हुई है। ऐसे में हम शांति लाना चाहते हैं, मगर आप इसे समझने के बजाय हमें ही बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने कहा आप जिस तरह से शांति लाना चाहते हो उसमें यूक्रेन का तो कोई फायदा नहीं, बस आपका और रूस का ही फायदा है। तब जेलेंस्की को टोकते हुए ट्रंप ने कहा क्या मैं अमेरिका के फायदे की सोच रहा हूं? नहीं, मैं तो शांति बहाली की सोच रहा हूं। हाँ, अब तक अमेरिका के 350 बिलियन डॉलर जो इस पूरे युद्ध में फूंक दिए गए हैं, मैं उन पैसों की रिकवरी तो चाहूंगा ही ना, मगर हम सबसे पहले वहां पर शांति चाहते हैं। इसे सुन जेलेंस्की ने कहा कि आप तो शांति की भाषा प्रेसिडेंट पुतिन की तरह कर रहे हैं। ऐसी भाषा तो पुतिन इस्तेमाल करते हैं। तब ट्रंप ने कहा पुतिन की भाषा? ये कैसी भाषा है तुम्हारा बात करने का? हाँ? तब जेलेंस्की ने कहा कि आप जिस तरह का प्रपोजल लेकर आए हैं इसमें तो सिर्फ आपका और रूस का फायदा है। आपने हमें एश्योर किया था कि आप हमारा साथ देंगे। आपके पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने किया था ये वादा। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा बाइडेन कोई स्मार्ट आदमी नहीं था। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ना वो स्मार्ट थे, ना उन्हें सलाह देने वाले ओबामा स्मार्ट थे, ना बिल क्लिंटन स्मार्ट थे। बात को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा तुम्हारी वजह से ये युद्ध आज भी चल रहा है। हमने तुम्हारी हेल्प की थी, इसीलिए तुम आज जीवित हो, वरना हमारी सहायता के बिना ये युद्ध 2 सप्ताह में खत्म हो चुका होता। इस पर जेलेंस्की ने कहा अरे 2 सप्ताह क्यों, 3 दिन में खत्म हो जाता। जब मामला और गर्मा गया तब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि देखिए जेलेंस्की जी, आप लगातार इस हाउस के डेकोरम को गिरा रहे हैं। जो बातें मीडिया में नहीं बोलनी चाहिए उन्हें आप मीडिया में उछाल रहे हैं। आपका ये रवैया ठीक नहीं है। आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, मगर अब तक आपने एक बार भी आभार प्रकट नहीं किया। बदले में जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तब आपने यहाँ के विपक्ष के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया था। देखिए आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। तब जेलेंस्की कहते हैं कि जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, आप ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। फिर ट्रंप ने कहा ये ऊंची आवाज में कहां बात कर रहे हैं? देखो तुम बात की गहराई को समझ लो, वरना बुरी तरह फंस जाओगे। तुम बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो और तुम्हारी वजह से विश्व में 3रा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। तुम दूसरों की जिंदगी से जुआ खेलना बंद करो। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए तुम्हें तो हमारा कहना मानना ही होगा। क्योंकि अमेरिका है तो तुम बचे हुए हो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लिख कर ले लो इस बात को। जब और माहौल बिगड़ने लगा तब जेलेंस्की की गाड़ी बुलाकर उन्हें एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने ऑफिशियल्स के साथ सीधे यूक्रेन चले गए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से यह पता चलता है कि अब दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदलने जा रहा है।
सारा यूरोप जो दशकों से अमेरिका का पिछलग्गू बन के घूमता था, अब उसे अपने फैसले खुद करने होंगे और अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी होंगी। यूरोप की प्रतिक्रिया। यूके सहित यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के सभी बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के साथ अपना सहयोग जारी रखने की बात को दोहराया है। इसमें दुनिया दो खेमों में बंटती हुई दिख रही है। इस मामले में जहां एक और यूक्रेन सहित सारे यूरोप के देश हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका, रशिया, इजरायल, चीन जैसे देश हैं। इस बात के तुरंत अगले दिन ज़ेलेंस्की यूके पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इस गर्मजोशी के जरिए यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर द्वारा आप अकेले नहीं हैं, हम सब यूरोप के देश आपके साथ हैं, इसका संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश की गई। इस विजिट के दौरान ज़ेलेंस्की ने यूके के 2.84 बिलियन पौंड्स लोन लेने के डील को साइन किया, जिससे वो यूक्रेन के वेपन प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाने में यूज करना चाहते हैं। इसका रीपेमेंट भी यूक्रेन को नहीं करना है, बल्कि रशिया के जो एसेट्स यूके में फ्रीज किए गए हैं, उनसे मिलने वाले प्रॉफिट्स के जरिए इस लोन का रीपेमेंट किया जाएगा। क्योंकि उनका कहना है कि युद्ध को पहले रशिया ने आरंभ किया था, तो उसका खामियाजा भी उसी से वसूला जाना चाहिए। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह में ब्रसेल्स में यूरोपियन सिक्योरिटी समिट होने जा रहा है, जिसमें यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन द्वारा $21 बिलियन का एक इमरजेंसी पैकेज दिए जाने की बात चल रही है। मगर जो भी हो, कहा जा रहा है कि अमेरिकन सपोर्ट के बिना ये मदद काफी नहीं है। इन सब के बीच रह रहकर एक सवाल जो बार बार उठता है कि क्या यूरोप अमेरिका की सहायता के बिना रशिया से खुद पंगा ले सकता है? खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस पूरे मामले में ट्रंप क्या चाहते हैं? दरअसल ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में वादा किया था। ये युद्ध अमेरिका सहित विश्व की आर्थिक मंदी का कारण बना हुआ है और खामखां इन दोनों की लड़ाई में अमेरिका पिसता जा रहा है। ट्रंप अब इसे जल्द से जल्द बंद करवाना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। ये तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके सलाहकारों की गलती थी। इस युद्ध में अब तक अमेरिका ने $350 बिलियन फूंक दिए हैं, मगर अब ये बर्बादी नहीं चलेगी। हम इस युद्ध को अपना सपोर्ट देना बंद करेंगे। ट्रंप ये भी जान चुके हैं कि अब अमेरिका का कॉम्पिटिटर रूस नहीं बल्कि चीन है और अब वो उसे काउंटर करने पर ध्यान देना चाहते हैं, ना कि इस युद्ध पर। वो नाटो मेंबरशिप को छोड़ने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि इस संगठन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला अमेरिका ही है, जो $600 बिलियन के आसपास है, और दूसरी ओर बाकी के सारे नाटो देश मिलकर कुछ 250 से $350 बिलियन के बीच ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात ट्रंप प्रशासन को खटक रही है, इसलिए वो या तो इसे घटाना चाहते हैं या नाटो से ही बाहर निकलना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने की इच्छा से आरंभ हुआ था, जिसका रूस आज भी विरोध कर रहा है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने के बाद नाटो की आर्मी रूस के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो आगे चलकर रूस के लिए सरदर्द बन सकता है। इसीलिए रूस ने यूक्रेन से युद्ध करने की ठानी। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद यूक्रेन आज तक नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, मगर इस बीच अमेरिका नाटो से बाहर निकलने की सोच रहा है। ट्रंप का एक ही गोल है और वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा, और इसके लिए अमेरिका का जो भी व्यर्थ खर्च है वो उसे बंद करना चाहते हैं। वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं या कितना नहीं, ये तो खैर समय ही बताएगा। पॉइंट ऑफ प्रपोजल। यूक्रेन के लिए ट्रंप की पीस प्लान प्रपोजल की क्या शर्तें थी, इसके बारे में भी सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, मगर लीक हुए डिटेल्स के आधार पर यहाँ कुछ संभावित नेगोशिएशंस पॉइंट्स दिए गए हैं जो प्रस्ताव का हिस्सा हो सकते हैं। पहला, लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि अमेरिका ने सुझाव दिया होगा कि यूक्रेन को रशिया से कब्जाए गए उन क्षेत्रों को वापस रशिया को लौटाना होगा जिन्हें रशिया वापस अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन यह विवाद का विषय रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने लगातार ऐसी मांगों का विरोध किया है। दूसरा, प्रस्ताव में यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई को तुरंत रोकने की शर्त भी शामिल हो सकती है। इसके चलते दोनों पक्षों को कुछ क्षेत्रों में अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। तीसरा, अमेरिका
यूक्रेन के साथ उसके वैल्यूएबल मिनरल्स को लेकर एक समझौता करना चाहता था। यानी कि जो भी क्षेत्र यूक्रेन के कंट्रोल में आएंगे, वहां पर जो भी वैल्यूएबल मिनरल्स प्राप्त होंगे, उनमें से 50% का हिस्सा अमेरिका अपने पास रखना चाहता था। इस तरह वो अब तक यूक्रेन को दिए गए $350 बिलियन का रीपेमेंट चाहता था। चौथा, ट्रंप ने प्रोबेबली ज़ेलेंस्की से कहा होगा कि यदि यूक्रेन शांति समझौते के लिए सहमत नहीं होता है तो उसे अमेरिका की अतिरिक्त मदद के बिना ही रूस से युद्ध लड़ना होगा। इसका अर्थ यह है कि यूक्रेन को अमेरिका से पहले जैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये कुछ शर्तें हैं जो नेगोशिएशंस का हिस्सा हो सकती हैं, पर एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में किन मुद्दों और शर्तों पर चर्चा हुई होगी, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। इन शर्तों को लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन शर्तों में यूक्रेन का कोई फायदा नहीं है, इनमें तो सिर्फ और सिर्फ रशिया और अमेरिका का ही फायदा है। तो ये शर्तें हमें कैसे मंजूर होंगी? शांति के इस पहल के फेल होने के बाद अब रशिया और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे? ये तो समय ही बताएगा। मगर इस चैप्टर के साथ अब दुनिया नए खेमों में बंटने जा रही है। ये तो निश्चित है कि अब इस नए माहौल में नए समीकरण बनेंगे, नए दोस्त और नए दुश्मन बनेंगे और नई रणनीतियां बनेंगी। अब इस विषय पर आगे क्या डेवलपमेंट होंगे, उन पर हम आगे के वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।